हेलो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 4 का पार्ट 6 और जिसका शीर्षक है संत फ्रांसिस। बच्चों, इस पाठ में हम एक व्यापारी के बारे में पढ़ेंगे जो कि इटली शहर में रहता था और उसका नाम था पीटर बर्नार्डोमो। बच्चों, उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम उस पीटर ने रखा था फ्रांसिस, और यही बच्चा आगे चलकर संत फ्रांसिस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह बच्चा कौन था, कैसा था, इसके जीवन के बारे में हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संत फ्रांसिस आज से 7000 वर्ष पूर्व इटली के पर्वतों पर एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का नाम था पीटर बर्नार्डोमो। वह बहुधा अपने व्यवसाय के लिए दूर दूर के देशों की यात्रा किया करता था। बहुधा यानी कि ज्यादातर, मेनली वो कहाँ पर जाया करता था? दूसरे देशों में। तो कहते 7000 वर्ष पहले की बात है कि इटली के पर्वतों पर एक व्यापारी रहता था, उसका नाम था पीटर, और वो व्यवसाय मतलब बिजनेस, काम धंधा, इसके लिए वह दूर दूर देशों की यात्रा के लिए जाया करता था। कभी कभी वह फ्रांस भी जाया करता था। उसे फ्रांसीसी लोग बहुत पसंद थे। वह व्यापारी भी उनकी भाषा बोल और समझ सकता था, इसलिए फ्रांस की यात्रा में उसे विशेष आनंद मिलता था। एक बार पीटर बर्नार्डोमो फ्रांस से काफी धन और सोना कमाकर लौटा। घर पर पहुंचकर उसे पुत्र होने का पता लगा। उसका हर्ष और बढ़ गया। उसने अपने पुत्र का नाम रखा फ्रांसिस। तो कहते, जैसे कि हमने जाना कि वो दूसरे देशों में जाया करता था अपना व्यवसाय करने के लिए। कभी कभी कहता वो फ्रांस में भी जाया करता था। फ्रांसीसी लोग यानी कि फ्रांस के रहने वाले लोग उसे बहुत पसंद थे, क्योंकि वह व्यापारी क्या था, उनकी भाषा बोल लेता था और उनको समझ भी सकता था। इसलिए जब वो फ्रांस जाता था ना, तो उसे बहुत खुशी होती थी। एक बार पीटर बर्ना क्या हुआ, फ्रांस से वो काफी धन और सोना कमा कर लाया। जब वो घर पहुंचा तो उसे खुशखबरी मिली कि उसके घर बेटे ने जन्म लिया है। तो उसका हर्ष और बढ़ गया। हर्ष यानी कि खुशी। तो उसकी खुशी और बढ़ गई और उसने अपने पुत्र का नाम रखा फ्रांसिस। उसने फ्रांसिस अपने बेटे का नाम क्यों रखा? क्योंकि उसे फ्रांसिस लोग बहुत पसंद थे और उसे फ्रांस जाना बहुत अच्छा लगता था। अब देखिए फ्रांसिस के बारे में जानेंगे। नन्हा फ्रांसिस उसका एकमात्र पुत्र था। ये देखिए, ये है फ्रांसिस। अब इस तस्वीर में देखिए, ये है पीटर बर्नार्डोमो और ये उसकी पत्नी और ये है नन्हा फ्रांसिस। तो नन्हा फ्रांसिस उसका एकमात्र पुत्र था। एकमात्र यानी कि इकलौता, उनका एक ही बेटा था। उसका पिता धनवान था। धनवान यानी कि अमीर। तो फ्रांसिस का पिता यानी कि पीटर बर्नार्डोमो अमीर था, क्योंकि वो इस बार फ्रांस से बहुत सारा धन और जेवर कमा कर लाया था। इसलिए उसे मनपसंद चीजें आसानी से मिल जाया करती थी। वह बालावस्था से ही होनहार बालक था। उसमें चंचलता कूट कूट कर भरी थी, फिर भी वह हर जीव के प्रति बहुत ही दयालु था। अब उसके पिता, फ्रांसिस के पिता बहुत धनवान थे, तो इसलिए उसको हर चीज बड़ी आसानी से मिल जाती थी। बालावस्था यानी कि बचपन से ही फ्रांसिस क्या था, बहुत होनहार था। होनहार यानी कि गुणवान था, बहुत होशियार था वो। और चंचलता तो उसमें कूट कूट कर भरी थी। चंचलता यानी कि उसमें मासूमियत बहुत ज्यादा थी। पर फिर भी वो कहते हर जीव के प्रति बहुत दयालु था, यानी कि सबसे वो बहुत प्यार करता था, जीव जंतुओं पर दया करने वाला था। जब नन्हा फ्रांसिस कुछ बड़ा हुआ तो वह अकेला ही अपना समय हंसी खुशी में बिताने लग गया। वह सुंदर पोशाक पहनता था और उत्तम प्रकार के व्यंजन भी लिया करता था। मिष्ठान उसे अत्यंत प्रिय थे।
एक रात जब वह किसी की बारात में जा रहा था, तब रात की अंधेरी गली में खड़े होकर उसने नील गगन में चमकते सितारों की ओर देखा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि सितारे कह रहे हैं, फ्रांसिस फ्रांसिस, गरीबों और रोगियों को मत भूलना। तो क्या पढ़ा यहाँ पे हमने? तो कहते हैं जब वो छोटा था तब वो सबके प्रति दया रखता था। जब कहते फ्रांसिस थोड़ा बड़ा हो गया और उसको कहते अकेले रहना अच्छा लगने लगा, वो अकेला ही समय व्यतीत करता था अपनी हंसी खुशी के साथ। तो उसको सुंदर कपड़े पहनने का भी बड़ा शौक था। ये देखो उसने बड़े सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। और व्यंजन यानी कि खाना खाना, भोजन तो उसे बहुत ही अच्छा लगता था। अच्छी उत्तम प्रकार का यानी कि स्वादिष्ट भोजन हमेशा लिया करता था वो। और सबसे अत्यंत प्रिय भोजन क्या था उसका? मिष्ठान यानी कि मिठाइयाँ उसे बहुत अच्छी लगती थी। तो कहते एक रात की बात है, जब वो किसी बारात में जा रहा था, तो रात की अंधेरी गली में खड़े होकर जब उसने आसमान की तरफ सितारों आसमान में चमकते तारों की ओर देखा, तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि तारे उसे कह रहे हैं, फ्रांसिस फ्रांसिस, गरीबों रोगियों को मत भूलना। यानी कि उसको अंदर से फीलिंग आई कि कोई उसे चिल्लाकर कह रहा है, फ्रांसिस तुम अच्छे परिवार से हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छा खाना खाते हो, तो तुम अपने में ही मस्त मत हो जाना। तुम गरीबों और रोगियों को याद रखना, उनकी सेवा करना, उनको मत भूलना। तो देखो इसके बाद उसमें बहुत सारी चेंजेस आ गई फ्रांसिस में। क्या हुआ? इसके बाद फ्रांसिस अपना पैसा गरीबों और रोगियों पर खर्च करने लग गया। वह कोड़ियों और रोगियों के पास जाता और उनकी सेवा करता था। वह छोटे बच्चों को भी कभी नहीं भूलता था और उनसे प्यार किया करता था। अब उसको जब उसने आसमान से वो आवाजें सुनी, उसको महसूस हुआ, तो उसने क्या किया, अपना जो पैसा था गरीबों रोगियों पर खर्च करना शुरू कर दिया। कोड़ियों रोगियों के पास, कोड़ियों होते हैं, ये भी एक तरह की बीमारी है, कोड़ हो जाना किसी को, उनके पास जाता, उनकी सेवा करता और छोटे बच्चों से भी वो बहुत प्यार करता था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसने अपने पिता पीटर बर्नाडोमो का कुछ सामान बेच दिया। वह यह राशि एक गिरजाघर को दान स्वरूप देना चाहता था, किंतु पादरी ने उसके दान को लेने से इनकार कर दिया। वह उस राशि को लेकर अपने पिता के पास गया। उसकी बातें सुनकर पिता बहुत नाराज हुए। फ्रांसिस पिता के गुस्से को महसूस कर गया और उसने घर छोड़ दिया। तो क्या हुआ, गरीबों की, रोगियों की सहायता करने के लिए फ्रांसिस ने अपने पिता का कुछ सामान बेच दिया। उससे जो पैसे मिले थे वो तो भलाई के लिए चर्च को, गिरजाघर यानी कि चर्च को देना चाहता था उन पैसों को। बट चर्च के जो पादरी थे, प्रीस्ट थे, उन्होंने दान लेने से इनकार कर दिया। तो वो उदास हो गया और घर आकर वह पैसे अपने पिता को देने लगा। और उसकी ये बात सुनकर पिताजी बहुत नाराज हुए कि उसने उनका कुछ सामान बेच दिया है। और पिताजी उस पर इतना नाराज हुए कि उसको वो महसूस कर गया उनके गुस्से को। यानी कि पिता ने जब उसको डांटा ना, तो वो बातें उसके दिल पर लग गई। उसको अच्छा नहीं लगा पिताजी ने जब उसे डांटा, तो उसने क्या किया, घर ही छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, जिस समय फ्रांसिस घर से निकला, उस समय वह साधारण भूरे रंग के कपड़े पहने हुए था। उसकी जेब खाली थी। बाजार में लड़कों ने उसे पागल समझकर चिढ़ाया ही नहीं, बल्कि उस पर पत्थर फेंके और कीचड़ भी। कहते जब वो गया था उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे, उसकी जेब खाली थी। बाजार में लड़कों ने पागल समझा और उस पर पत्थर और कीचड़ फेंकने शुरू कर दिए। वह शहर से भागकर गांवों की ओर चला गया। उस समय बसंत ऋतु की बहार थी। पेड़ पौधे हरे भरे थे, उन पर पक्षी चहचहा रहे थे। बसंत की बहार और पक्षियों का चहचहाना उसे बहुत अच्छा लगा। वह उसी खुशी में आगे बढ़ने लगा। कहते वो जब पिता का घर छोड़ दिया, तब वो
वहां पर लोगों ने इस पर कंकड़ पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, कीचड़ फेंकना शुरू कर दिया। तो वो शहर से भागकर गांवों की तरफ चला गया। तो कहते कौन सी ऋतु थी उस वक्त? बसंत की ऋतु थी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, पक्षी चहचहा रहे थे। पक्षियों का चहचहाना उसे बहुत अच्छा लगा था और वो इसी खुशी में आगे बढ़ता रहा। कुछ समय बाद उसे राह में 3 साथी और मिल गए। कहते जाते जाते रास्ते में उसको 3 लड़के और मिल गए और वे तीनों उसके दोस्त बन गए। वे चारों खेतों में काम करते हुए एक गांव से दूसरे गांव घूमने लग गए। वे अपनी मेहनत की मजदूरी नहीं लेते थे और रूखा सूखा भोजन खुशी से ग्रहण कर लेते थे। काम की समाप्ति पर वे लोगों को इकट्ठा करके ईश्वर से प्रेम करने के लिए प्रेरित किया करते थे। अब वो चारों दोस्त एक गांव से दूसरे गांवों में घूमने लगे, खेती का काम करने लगे। बट जो मजदूरी करते थे वो उसके पैसे नहीं लेते थे, बल्कि उसके बदले में वो खाना ले लेते थे। और वो खाना ग्रहण मतलब ले लेना, भोजन ले लेते थे, वो खाना खा लेते थे जैसा भी रूखा सूखा उनको मिलता था, और उसके बाद फिर काम में लग जाते। और जब उनका काम खत्म हो जाता, खाना खुना खा चुकते, तो वो क्या करते थे? लोगों को इकट्ठा करके ईश्वर से प्रेम करने के लिए प्रेरित किया करते थे। तो वो लोगों को प्रवचन देना शुरू कर दिया उन्होंने, ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में बताना शुरू कर दिया कि हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए। फ्रांसिस भेड़ियों को भाई और चिड़ियों को छोटी बहनें समझता था। देखो, उसे जानवरों और पक्षियों से बहुत प्यार था। चिड़ियां उसके हाथ या कंधे पर आकर बैठ जाती और अपने सुंदर राग सुनाया करती थी। एक दिन फ्रांसिस लोगों को धार्मिक उपदेश दे रहा था कि चिड़ियों ने इतना शोर मचाया कि उसकी आवाज सुनने वालों तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी। तब फ्रांसिस ने बोलना बंद कर दिया और चिड़ियों की ओर देखकर कहा, मेरी प्यारी बहनों, तुमने बोल लिया, अब मेरी बोलने की बारी है। कृपा करके उस समय तक के लिए शांत हो जाओ जब तक कि मैं अपना धर्मोपदेश खत्म ना कर लूं। तो कहते फ्रांसिस क्या था, वो भेड़ियों और चिड़ियों से बहुत प्यार करता था, पशु और जानवरों से, पक्षियों से बहुत प्यार करता था। भेड़ियों को तो वो अपना भाई समझता था और चिड़ियों को छोटी बहनें समझता था। तो चिड़िया तो क्या है, उसके हाथ पर या कंधे पर आकर बैठ जाती थी कभी कभी और उसे सुंदर राग सुनाती थी। तो कहते एक दिन फ्रांसिस क्या था, लोगों को धार्मिक उपदेश दे रहा था कि चिड़ियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अब चिड़ियों का शोर इतना ऊंचा था कि फ्रांसिस जो लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता था ना, उसकी बात दब जाती थी, वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती थी। तो फ्रांसिस ने बोलना बंद कर दिया और चिड़ियों को और देखा और उनको प्यार से कहा, मेरी प्यारी बहनों, तुमने तो बहुत बोल लिया, अब मेरे बोलने की बारी है। देखो, फ्रांसिस के इतना कहते ही चिड़िया चुप हो गई और उसने कहा, आप शांत हो जाओ ताकि मैं अपना धर्मोपदेश खत्म कर लूं। धर्मोपदेश यानी कि धार्मिक उपदेश। चिड़ियों ने फ्रांसिस की बात सुनकर चहचहाना बिल्कुल बंद कर दिया। देखा कितना प्यार था उसका पक्षियों से, चिड़ियों से कितना प्यार था। चिड़ियों ने उनकी बात 1 मिनट में समझ ली। उन दोनों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि वो एक दूसरे की बातें समझ सकते थे। तो फ्रांसिस के एक बार प्यार से कहने पर ही चिड़ियां क्या है, चुप कर गई, उन्होंने चहचहाना बंद कर दिया। अब फ्रांसिस ने अपना उपदेश देना शुरू किया। उसकी समाप्ति पर वह श्रोताओं और चिड़ियों का धन्यवाद करना भी नहीं भूला। इसके बाद सब चिड़ियां उड़ गई, मानो वे उसकी भाषा को समझते हो। जब फ्रांसिस ने उपदेश देना शुरू किया, उपदेश खत्म होने के बाद उसने श्रोताओं यानी कि सुनने वालों का धन्यवाद किया और चिड़ियों का भी उसने धन्यवाद किया। चिड़ियां उड़ गई जैसे कि वो उसकी भाषा समझ रही हो। इस तरह उपदेश देते हुए फ्रांसिस को बरसों बीत गए। लोग उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे। एक बार एक नगर में जब फ्रांसिस पहुंचा तो उससे एक खूंखार भेड़िए के विषय में बताया गया जो मेमनों और छोटे बच्चों का दुश्मन था। वहां के लोग उस खूंखार भेड़िए से बहुत दुखी थे।
तो बच्चों इस तरह उपदेश देते देते फ्रांसिस को बरसों यानी कि कई साल बीत गए और लोग उसे श्रद्धा यानी कि बड़े सम्मान इज्जत की दृष्टि से देखने लगे। तो एक बार क्या हुआ, फ्रांसिस एक नगर में गया हुआ था, वहां पर एक खूंखार भेड़िया आ गया। उसको उसके बारे में पता चला और ये पता चला कि वो भेड़िया क्या है, मेमनों और बच्चों को खा जाता है, वो उनका दुश्मन है। और लोग उस खूंखार भेड़िए से बहुत ज्यादा दुखी थे। इतना सुनते ही फ्रांसिस भेड़िए की मांद तक अकेला ही चला गया। मांद यानी कि जहां पर भेड़िया रहता था, वहां से वह काफी देर के बाद वापस लौटा। तब उस नगर के लोगों ने देखा कि खूंखार भेड़िया उसके पीछे पीछे पालतू कुत्ते की तरह दुम दबाए चला आ रहा है। देखो, है ना हैरानी की बात। जब फ्रांसिस ने भेड़िए के बारे में सुना कि वो मेमने और उसके छोटे बच्चों को खा जाता है, तो फ्रांसिस अकेला ही भेड़ियों के पास चला गया। देखो, हमने पीछे पढ़ा था ना, फ्रांसिस भेड़िए को क्या मानता था, अपना भाई मानता था। और कुछ देर बाद वो वापस आया तो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि अरे ये खुखार भेड़िया तो इसके पीछे पालतू कुत्ते की तरह चला आ रहा है। फिर देखो क्या हुआ, फ्रांसिस ने उस नगर के लोगों से कहा, यदि आप लोग इस भेड़िए भाई को नित्य खाने को देंगे तो वह किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद खुंखार भेड़िए ने दुम हिलाई और अपना अगला पंजा फ्रांसिस के हाथ में रख दिया, मानो वह समझ गया था कि उसके विषय में क्या कहा गया था। उस नगर के लोगों ने फ्रांसिस की बात मान ली। तो फ्रांसिस ने नगर के लोगों को कहा कि ये भेड़िया आपको कुछ नहीं कहेगा अगर आप लोग रोज नित्य यानी कि रोज इसको खाना दोगे। तो लोगों ने उसकी बात मान ली और खूंखार भेड़िए ने भी क्या किया, अपनी दुम हिलाई और अपना पंजा फ्रांसिस के हाथ में रख दिया। पंजा फ्रांसिस के हाथ में रख दिया, इसका मतलब यह है यानी कि भेड़िए को ये समझ में आ गया था कि फ्रांसिस ने लोगों से क्या कहा है। इसलिए वह ये समझा रहा था अपनी दुम हिलाकर कि हाँ, मैं इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा अगर ये रोज मुझे खाना खाने के दे। उस नगर के लोगों ने फ्रांसिस की बात मान ली। इसके बाद वह खूंखार भेड़िया उस नगर वालों के घर के बाहर व भीतर घूमता रहता रहा, पर उसने किसी का कोई नुकसान नहीं किया। बच्चे उसके साथ खेलने लग गए थे, कुत्तों ने भी उस पर भौंकना बंद कर दिया था। अंत में वह भेड़िया जब बूढ़ा होकर मर गया तो उस नगर के लोगों को बहुत अफसोस हुआ। तो देखो, फ्रांसिस ने पता नहीं उसको क्या कहा, क्या समझाया, कैसे किया। अब वो भेड़िया क्या था, नगर में आम ही घूमने लग गया था। वो लोगों के घरों में चला जाता, वापस आ जाता, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। उस गांव के, उस नगर के बच्चे भी उसके साथ खेलने लग गए थे और कुत्तों ने भी उस पर भौंकना बंद कर दिया था, क्योंकि वो भेड़िया किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। कहते जब वो भेड़िया बूढ़ा हो गया तो लोगों ने भी, जब बूढ़ा हो गया और वो मर गया तो लोगों को भी बहुत अफसोस हुआ उसके मरने का। इस तरह कितने ही वर्षों तक फ्रांसिस घूम घूम कर उपदेश देता रहा, लोगों की टहल करता रहा। यही फ्रांसिस आगे चलकर संत फ्रांसिस नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तरह कई सालों तक फ्रांसिस ने घूम घूम कर लोगों को उपदेश दिया, लोगों तक जाता रहा और बच्चों आगे चलकर यही फ्रांसिस संत फ्रांसिस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इसका अभ्यास हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।